और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी की घटना सामने आई है। बीजेपी का झंडा और पीएम नरेंद्र मोदी के कटआउट लहराए गए। लोगों ने ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार सामने आ रही है और इसका आकलन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि जय श्री राम के नारे लगाने में दिक्कत क्या है, लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर इस तरह की नारेबाजी संभवतः से टीएमसी ऑफेंड भी हो सकती है। ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें आप देखें कि शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद यहां पर कैसे नारेबाजी की गई। बाइक्स पर कई लोग हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कोई और, फिलहाल ये सवाल जरूर है, लेकिन आप देखें कि कैसे ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की। মানুষের ধর্ষণকারী পাশে আছে। तो ये तस्वीरें जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही है। जय श्री राम के नारे, बीजेपी के झंडे के साथ कई लोग सड़कों पर उतरे हैं और उसके बाद उन्होंने कैसे रैलियां निकाली हैं उसकी एक ये तस्वीर। विद्या हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, इन तस्वीरों को कैसे देखना चाहिए? वैसे इन लोगों ने सिर्फ एक जुलूस निकाला है और उसमें उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, बीजेपी का झंडा हाथ में था, लेकिन जो जगह थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास था, उसके बाहर से उन्होंने ये रैली निकाली। इन तस्वीरों को कैसे देखना चाहिए विद्या? जी देखिए, बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 15 साल से जो लोग भरे हुए हैं, जो लोग गुस्से में हैं और आखिरकार बीजेपी की सरकार बनी है, तो इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के जुलूस या इस तरह का प्रदर्शन जो है, इससे निपटना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके दूसरे पहलू को अगर देखें अनुराग, तो जो लोग पिछले कई सालों से प्रताड़ना झेल रहे थे, जो लोग अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी की सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ, उन लोगों के सब्र का धैर्य अब टूट रहा है, उन लोगों के सब्र का बांध टूट गया। हालांकि इस घटना को किसी भी तरीके से, इस नारेबाजी को किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ शीर्ष नेता हैं वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्षों को फोन के जरिए, मैसेज के जरिए संवाद कर रहे हैं कि इस तरह की नारेबाजी या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता हैं और अभी जीत का जो जश्न है वो अभी भी बंगाल में चल रहा है। कोलकाता में शपथ ग्रहण के बाद बेहद उत्साहित और जोश से भरे हुए कार्यकर्ता और समर्थक हम लोगों को नजर आए और यही वजह है कि वहां से निकलने के बाद, जैसे शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम खत्म हुआ, वहां से निकलने के बाद कुछ लोग काली घाट, जहां पर ममता बनर्जी का रेजिडेंट है, जहां पर वो रहती हैं, वहां पर पहुंच गए और उनके घर के बाहर खड़े होकर इस तरह से नारेबाजी करने लग गए। पोस्टर और बैनर और कटआउट लेकर पहुंचे थे लोग। लेकिन बीजेपी के सामने अब अनुराग ये बड़ी चुनौती होगी कि इस तरह से जो भी चीजें हो रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे वो रोकते हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। हालांकि जब आप पश्चिम बंगाल में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, या कोलकाता में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग ये कहते हैं कि हमने पिछले 15 सालों में जो दिन देखे हैं, उसके बाद अब सब्र करना बेहद मुश्किल है।